गुडाकेश अद्य मम इह देहे। हे निद्राजीत अर्जुन, आज मेरे इस देह में सचराचरम कृत्स्नम जगत, जड़ और चेतन सहित संपूर्ण जगत को एकस्थम पश्य, एक ही जगह में स्थित देख लो। च यत् अन्यत द्रष्टुम इच्छसि, और जो अन्य कुछ भी देखना चाहते हो। गुडाकेश अद्य मम इह देहे सचराचरम कृत्स्नम जगत, एकस्थम पश्य च यत् अन्यत द्रष्टुम इच्छसि। भावार्थ, हे निद्राजीत अर्जुन, आज मेरे इस मानवीय बीजरूप बाप महादेव अर्थात आदम की देह में जड़ और चेतन सहित संपूर्ण जगत को प्रतीकात्मक वट वृक्ष में एक ही जगह में स्थित देख लो, और जो अन्य कुछ भी देखना चाहते हो तीसरे ज्ञान नेत्र से देख लो। जो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है वो इस मनुष्य सृष्टि का बीज है। आदम कहो, एडम कहो, आदिनाथ कहो, आदिदेव कहो, सब धर्मों में उसे आदि पुरुष की मान्यता है। जैसे वृक्ष होता है तो उसका आदि कौन? पत्ते, तना या टहनियां, फल है या फूल है? बीज कौन? बीज को बाप कहा जाता है। वृक्ष का बीज जैसे वृक्ष का बाप हो गया, तो ये भी मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष है जिसका बीज है आदम। आदम माने आदि, जिससे आदि कोई नहीं, वो सब का आदि, उसको आदि करने वाला कोई नहीं। तो वो आदम ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हुआ। ये सारी मनुष्य सृष्टि एक वृक्ष के समान है। जिस कल्प वृक्ष कहो, सृष्टि वृक्ष कहो, गीता में अश्वत्थ वृक्ष कहा गया है। वट वृक्ष भी कहा। बड़े से बड़ा वृक्ष बड़ा का वृक्ष ही होता है, और उसका बीज अति सूक्ष्म होता है। हम आत्माएं अपने शरीर रूपी वृक्ष के बीज हैं, चैतन्य बीज। परंतु सारी मनुष्य सृष्टि का बीज भी तो कोई होगा, होगा या नहीं होगा? तो सारी मनुष्य सृष्टि का जो बीज है, जो इस सृष्टि पर सदा कायम रहता है, उसका भारतीय शास्त्रों में गायन है। क्योंकि बीज को बाप कहा जाता है। इस जगत का बीज शास्त्रों में गाया हुआ है, जगतम पितरम वंदे पार्वती परमेश्वरो। सारी जगत के पिता शंकर को माना जाता है। ये सारी मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष के जो भी पत्ते रूपी बच्चे हैं, चाहे पहला पत्ता हो और चाहे 500-700 करोड़ पत्ते हो, उनका मूल जनक कौन है? मूल बाप कौन है? कहेंगे मनुष्य सृष्टि का कोई बाप है जहां से
ये मनुष्य सृष्टि रूपी पत्ते निकलते हैं। तो देखो बाप एक है और उसका छोटा या बड़ा परिवार होता है, उस परिवार में रचनाएं अनेक हैं, बच्चे अनेक हैं। रचयिता एक है। तो जो रचयिता एक है, उस एक रचयिता से ही, एक बाप से ही सारी सृष्टि का जन्म होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तब ही कहा जाएगा वसुधैव कुटुंबकम। सृष्टि का आदिकाल में एक ही था, मनुष्य सृष्टि का बाप, और उसी से सारी सृष्टि विस्तार को पाई है। इसलिए कहते हैं शास्त्रों में, आत्मा सो परमात्मा। अर्थात ये जितनी भी मनुष्य आत्माएं हैं, या इस सृष्टि पर पशु पक्षी पतंगे कीटाणु आदि जो भी आत्माएं हैं, है तो साकार ना, साकार शरीरधारी तो है ना। वो सारा जड़ जंगम संसार ही एक बीज से निकलता है।